हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम राणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका राम राणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मदनलाल, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो टॉपिक है बच्चों, इट बिलोंग्स टू द चैप्टर ऑफ +2 क्लास। चैप्टर नेम इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन किया गया या इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो आज का जो टॉपिक है हमारा इसके ऊपर ही बेस्ड है। अगले जो हमारे एक्सपेरिमेंटेशन होगा वो सारा का सारा सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा। अगले जितने भी लेक्चर्स आएंगे स्टूडेंट्स, अब तक हम इसमें 6 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा ये 7वां लेक्चर होगा और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनका जो लिंक है यू कैन वॉच इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उन वीडियो लेक्चर्स को वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कि इसमें क्या होता है कि द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ये एक फ्लो है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है। कहाँ से? डीएनए से, डीएनए टू एमआरएनए। कि डीएनए हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर्स में कि उस डीएनए के अंदर एक इन्फॉर्मेशन है कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा। तो डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और इस प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए के बनने को हम यहाँ पर कह देंगे ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट डू यू कॉल इट? इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन बन जाती है कि डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में आ जाती है, देन व्हाट विल हैपन? एंड the decoding of the information present in the mRNA in the formation of the polypeptide chain और प्रोटीन। कि जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में गई है, इस इन्फॉर्मेशन को डिकोडिंग करना, ठीक है ना, इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन। और यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट कि जो डीएनए है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है विद द, यू कैन से, प्रोटीन थ्रू एमआरएनए। हम ऐसा कह सकते हैं कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है एक प्रोटीन की फॉर्म में थ्रू एमआरएनए। दिस इज कॉल्ड, यू कैन से, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने बोला कि डीएनए हमारे पास जो फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड्स होता है, ठीक है ना। डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट डू यू कॉल इट? इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर जो एमआरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, इट इज डिकोडेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसको हम ट्रांसलेशन यहाँ पर नाम देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके कौन है? एक्चुअली द कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय मिस्टर क्रिक इन 1958। कि जो क्रिक है, जो वाटसन क्रिक जो हमने पढ़ा, जिसने डीएनए का मॉडल दिया, वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए और बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है वो यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कि एक फ्लो है इंफॉर्मेशन का जो वन वे है। कि इसका मतलब क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। की जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में, आरएनए से एक प्रोटीन की तरफ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? वन वे ऑफ इंफॉर्मेशन। कि वन वे है, यूनिडायरेक्शनल है, जिसमें क्या हो रहा है कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं। या डीएनए से डीएनए बनना। व्हाट डू यू कॉल इट? डीएनए से डीएनए बनना, जिसको हम क्या कह देंगे? रेप्लिकेशन। व्हाट डू यू कॉल इट? इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ओके। फिर आरएनए से प्रोटीन बनना या पॉलीपेप्टाइड बनना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसको हम ट्रांसलेशन कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या वन वे ऑफ फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो। कि एक वे है फ्लो का। उसके बाद देखिए फिर कॉमनर आया, कॉमनर 1968 प्रोपाउंडेड सर्कुलर फ्लो। उसके बाद ये बोला गया कि बाय द कॉमनर की जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सीधा नहीं है, वो वन वे फ्लो नहीं है, इट इज सर्कुलर। कैसे? अकॉर्डिंग टू हिम कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन होती है,
ठीक है ना। और ट्रांसक्रिप्शन से बाद क्या होता है, आरएनए है, आरएनए ट्रांसलेट होता है इनटू प्रोटीन, मीन्स ट्रांसलेशन हो गया। और ट्रांसलेशन के बाद जब प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से आरएनए बनता है और आरएनए से दोबारा से फिर डीएनए बनता है। ओके, और इसको बोला गया कि ये एक तरह का सर्कुलर इंफॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है फिर टैमिन एंड बाल्टीमोर, वेरी ग्रेट अचीवमेंट दे हैव रिपोर्टेड, दैट इज इनवर्स फ्लो, कि रिवर्स फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे उन्होंने देखा है कि एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है किसका, रोस सार्कोमा वायरस, जिसको हम आरएसवी के नाम से जानते हैं, एंड दे ऑपरेट ए सेंट्रल डोगमा ऑफ रिवर्स, कि ये जो वायरस है उसके अंदर एक सेंट्रल डोगमा ऑफ रिवर्स ऑपरेट करता है, ठीक है ना। और ये जो वायरसेज होते हैं, आरएनए ऑफ दीज वायरसेज फर्स्ट सिंथेसाइज द डीएनए थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसको हम क्या बोल देंगे, टैमिनिज्म हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए कैसे, कि बच्चों जैसे हमने बोला कि डीएनए से आरएनए बनता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया। ओके, एक हम बोल रहे हैं कि डीएनए से डीएनए बना, जिसको हमने बोल दिया रेप्लिकेशन। लेकिन कुछ जो वायरसेस होते हैं, लाइक जैसे हमने बोला रोस सार्कोमा वायरस है, ये क्या करता है, ये आरएनए से दोबारा डीएनए बना सकता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन मीन्स ट्रांसलेशन करेंगे और वो प्रोटीन बना देंगे, मीन्स इन्फेक्शन काज करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आरएनए से दोबारा डीएनए बनता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और टैमिनिज्म, मीन्स बिकॉज जो टैमिन है और जो बाल्टीमोर है, दे हैव डिस्कवर्ड इट, एंड दिस मैकेनिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रेट्रोवायरस, कि जितने भी जो रेट्रोवायरस है, लाइक जैसे HIV वायरस है, ये एक रेट्रोवायरस है। जैसे हम आज की डेट में जंग लड़ रहे हैं कोरोना वायरस के साथ, अब वायरस क्या है, वो भी एक रेट्रोवायरस है। क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो आरएनए है, लेकिन जिसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो हमें इन्फेक्ट करने के लिए, हमारे अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए उसको डीएनए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बना लेते हैं और हमें इन्फेक्ट करते हैं। तो दिस इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन दिस वे जो डीएनए है, जो एक्सप्रेशन है डीएनए का इनटू प्रोटीन थ्रू द एमआरएनए अकर्स। तो बच्चों, आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो जो नेक्स्ट हमारा 8th लेक्चर होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिलीवर। तो चलिए यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।